सनातन हिंदू एकता पदयात्रा चल रही है। इस बीच चर्चा का विषय ये बन चुका है कि यात्रा बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राजनीतिक है, धार्मिक है या फिर हिंदू समाज के हित में है। और शंकराचार्य ना बोले ये हो कैसे सकता है। शंकराचार्य से आप सभी परिचित हैं कि वो कौन से शंकराचार्य हैं। शायद मैंने नाम लिया शंकराचार्य बस तो आप समझ ही गए होंगे, जो अक्सर राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहते हैं। उन शंकराचार्य पर भी बहुत बड़ा आरोप ये लगता है कि क्या वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज सनातन हिंदू धर्म के लिए पूजनीय हैं उतने ही जितने धीरेन्द्र शास्त्री हैं और उतने ही जितने शंकराचार्य हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो भाजपा चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट, एकमुश्त वोट बीजेपी की तरफ आ जाएं, वही काम बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। ये आरोप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगा है। सूत्र जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 29 तारीख को जब समापन होगा, समापन के दिन इन सारे मुद्दों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रकाश डाल सकते हैं कि वास्तव में ये यात्रा धार्मिक है या राजनीतिक है। और बड़ी बात तो ये है कि अब धर्म और राजनीति के बीच में आखिर फासला कितना बचा हुआ है। इतना, इतना या इतना, कितना वो फासला कहा जा सकता है। क्योंकि अब धर्म राजनीति में है या राजनीति में धर्म है, या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। कोई शंकराचार्य क्या कहते हैं या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कहते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत का सनातन समाज, हिंदू समाज क्या सोचता है। उस हिंदू समाज की आखिरकार चेतना क्या है। उनकी चेतना में ऐसी क्या बातें हैं जो वास्तव में इस सामाजिक पटल पर सामने आनी चाहिए। आपको खुद भी ये राय रखनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी करके अपनी राय दे सकते हो और बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो। क्योंकि आपके सोच के मुताबिक भी एक पत्रकार का, एक लेखक का कर्तव्य बनता है कि वह आपकी बात को भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तक पहुंचाने का काम भी करे। क्योंकि जो पूरी यात्रा है वो इस बीच हो रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है और इस्कॉन मंदिर के जो स्वामी चिन्मयानंद हैं उनको जिस प्रकार से बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बांग्लादेश में जो दुर्दशा हिंदुओं की हुई है, पाकिस्तान में जो दुर्दशा हिंदू समाज की हुई है, उसको ही मुद्दा बना करके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। लेकिन वहीं शंकराचार्य एक बात कहते हैं कि जात पात की विदाई कैसे कर दोगे। क्या विवाह करने जाओगे तो उससे नहीं पूछोगे किस जात के हो, या फिर वो कह देगा कि हिंदू हो तो आप शादी कर लोगे। ये एक बड़ा सवाल वैवाहिक जीवन पर खड़ा होता है। और उन्होंने आगे एक बात ये भी कही है शंकराचार्य ने कि यह एक अलग बात है कि हाँ, हम हिंदू के रूप में एक रहें। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि हिंदुत्व के रूप में सनातन धर्म के मुद्दे पर हिंदू समाज को एक रहना, ताकि एक वैश्विक आवाज बन सके। लेकिन वहीं जब बात आती है विवाह की, वहीं जब बात आती है जन्म की, तो जन्म, जाति और मृत्यु, विवाह, ये सब कुछ एक जाति पर आकर के सिमट जाता है। तो कहना भी है कि अंतर जाति विवाह को संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। संवैधानिक मान्यता के अनुसार लोग अंतर जाति विवाह कर रहे हैं, लोग अंतर धार्मिक विवाह भी कर रहे हैं। इसलिए जाति के इस प्रश्न पर हमारा समाज क्या सोचता है, आज का यूथ क्या सोचता है। क्या वास्तव में जातिवाद खत्म हुआ है? क्या वास्तव में छुआछूत खत्म हुई है? अगर नहीं खत्म हुई है तो छुआछूत को कैसे खत्म किया जा सकता है? छुआछूत कैसे खत्म होगी, इस पर बड़े विचार आने बहुत आवश्यक हैं। अब बात कर लेते हैं जरा बांग्लादेश के मुद्दे से लेकर के भारत को जोड़ते हुए। तो क्या हिंदू समाज को सोचना नहीं चाहिए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या भारत के मुसलमानों को सोचना नहीं चाहिए कि जहां आप सेकुलरिज्म की मांग करते हो, जहां भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, जहां सब आपसी भाईचारा और प्रेम के साथ रहने की बात करते हैं, वो आखिरकार भारत का मुसलमान बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? भारत देश में जितने भी वामपंथी लेखक हैं, विचारक हैं, वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पर सवाल तो खड़ा करते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज कब देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।
है। भारत का वामपंथी समाज जो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रगतिशील हैं, हमारी चेतना जागृत है, हम भौतिक प्रगतिशीलता की बात करते हैं, तो आखिरकार आपको क्या हिंदू समाज की जान नहीं प्यारी है? सवाल है। इसलिए जो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम की रोटी खाते हैं, तमाम ऐसे विचारक हैं, अगर नाम ले ले तो अशोक कुमार पांडे लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला करते हैं कि मैं चुनौती दे रहा हूं, रामभद्राचार्य को भी वो चुनौती दे देते हैं, वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी चुनौती दे देते हैं। तो इनके नाम पर आप वीडियो बना करके वायरल तो जरूर कर सकते हो, लेकिन आप सोचते क्या हो? बांग्लादेश में जब हिंदू समाज के लोग मर रहे हैं, जब इस्कॉन मंदिर और इस्कॉन जो एक समूह है, धार्मिक समूह है, जो लोग लगातार हरे कृष्ण हरे राम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सनातन को एक करने का काम कर रहे हैं, उनको जब एक सरकार बांग्लादेश में हिटलर शाही का रवैया अपना लेती है, हिटलर हो जाते हैं और एक धर्म विशेष के लिए ही तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है, तो सोचिए जरा, क्या बांग्लादेश हमारी चेतना को विकसित करने के लिए एक बड़ा संकेत नहीं है? तो क्या भारत को और भारत के हिंदुओं को क्या वैश्विक स्तर पर हिंदू समाज को सोचना नहीं चाहिए? 100% सोचना चाहिए, ये विचारणीय है। और आप शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं या फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं, आपको जरूर बताना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके आपको ये वीडियो भेजना चाहिए और अपनी राय जरूर व्यक्त करनी चाहिए। यही हमारे राष्ट्र के हित में है, यही भारत के समाज के हित में है। तो लगातार फुल स्टॉप में बने रहिएगा आप मेरे साथ।